Good morning, student. Today I shall teach you the other part of this chapter. Discovering Tuts saga continues. So let's have another part. Start. Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. आर्कोलॉजी हैज़ चेंज्ड. आर्कोलॉजी जो है उसमें बहुत बदलाव हो चुका है, सब्सटेंशली बहुत अधिक बदलाव हो चुका है इन द इंटरवेनिंग डिकेड, बीच के दशकों में. फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, अब खजाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ द लाइफ, अब जीवन के महत्वपूर्ण डिटेल्स पर ध्यान दिया जाता है, एंड इंटरव्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और मृत्यु की रोचक रहस्यों पर ध्यान दिया जाता है. इट ऑल्सो यूज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, अब जो है जटिल औजारों का अधिक उपयोग करते हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी अधिक उपयोग किया जाता है. इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स की डिस्कवरी के 40 साल से भी अधिक 1968 में एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी, एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने ममी का एक्सरे किया, एंड रिवील्ड आ स्टार्टलिंग फैक्ट, और उसने एक महत्वपूर्ण तथ्य के खुलासा किया. वेनी द रेजिन्स दैट केक हिज चेस्ट, जो तट की मम्मी के नीचे जो रेजिन्स, जो कठोर पदार्थ, बेनिथ मीन्स नीचे, जो कठोर पदार्थ केक के समान जटिल हो चुका था, जिससे कि उसका चेस्ट चिपक गया था. अब ये खुलासा हुआ, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, कि उसके चेस्ट की ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वह मिसिंग थी, यानी उस जो कि थी नहीं. टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slice of bread to create a three-dimensional virtual body. Let's see. Today diagnostic imaging can be done. आज जब हम देखते हैं तो डायग्नोस्टिक इमेजिंग से यह किया जा सकता है विथ कंप्यूटेड टोमोग्राफी के साथ और सिटी स्कैन के साथ, बाय विच, जिसके द्वारा हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे, सैकड़ों एक्सरे इन क्रॉस सेक्शन में आर पुट टुगेदर, एक साथ रखे जाते हैं, लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड की स्लाइस की तरह, टू क्रिएट, बनाने के लिए, अ 3-dimensional वर्चुअल बॉडी, 3 प्रकार की डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी को, यानी जो एक मरे हुए व्यक्ति का जो शरीर होता है मम्मी, उसका जब हम एक्सरे सिटी स्कैन की तरह करते हैं तो हम उसको 3 प्रकार से इस तरह देख सकते हैं कि हमें उसके बॉडी के अंदर के हर पार्ट को दिखाया जा सके. सो व्हाट मोर वुड आ सिटी स्कैन रिवील्ड ऑफ टट देन दी एक्सरे, लेकिन टट की जो मम्मी थी उसका सिटी स्कैन से, एक्सरे की अपेक्षा सिटी स्कैन से अब और क्या खुलासा किया जा सकता था. एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, जो कि उसके बारे में 2 क्वेश्चन, जो बड़े 2 क्वेश्चन थे, वो अभी भी लिंगरिंग मतलब लटके हुए थे. हाउ डिड ही डाई, कि वह कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, कि वह अपनी मृत्यु के समय कितने वर्ष का था. किंग टट्स डिमाइज वॉज ए बिग इवेंट, किंग टट की जो मृत्यु थी वह एक बहुत बड़ी घटना थी. इवेंट मीन्स घटना, बहुत बड़ी घटना थी. इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, एक रॉयल स्टैंडर्ड के द्वारा भी अगर देखा जाए, उसके अनुसार भी देखा जाए तो भी एक बहुत बड़ी घटना थी. क्योंकि ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, वह अपनी फैमिली लाइन का आखिरी उत्तराधिकारी था. एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ ए डायनेस्टी, और उसकी मृत्यु के साथ एक डायनेस्टी, एक वंश का अंत होना था, यानी वह आखिरी उत्तराधिकारी था और उसकी मृत्यु के साथ एक वंश का अंत होना था. तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी. बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे
एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर। लेकिन उसकी मृत्यु के साथ जो उसकी विशेष जो बातें थी, जो तथ्य थे, इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर, वह उसकी मृत्यु के बाद आज भी अनसुलझे हैं, अस्पष्ट हैं। आई होप यू बेटर अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ एंड आई सजेस्ट यू कि प्लीज़ try to understand the difficult words of this paragraph. Okay, thank you. Subscribe my channel and click like button. Okay, thank you.